ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का, सभी ब्राह्मण आत्माओं का मैं आत्मा फिर से स्वागत करती हूँ। यह जो अपनी यात्रा चल रही है, स्वयं को आत्मा समझने की विधियाँ जो एक एक अध्याय में आपको समझानी जा रही है, तो यह अभ्यास आप कर रहे हैं, जो होमवर्क दिया है आप वो कर रहे हैं, तो यह जानकर बहुत खुशी भी हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही और विधियों को जानने के लिए। तो आज हम अध्याय 12 लेंगे। तो इस 12 अध्याय का टाइटल है आत्मा समझने के लिए आत्मा की अनहद आवाज सुनकर मन के भ्रम से परे होने का मार्ग। तो बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है ये। तो सभी ध्यान से सुनिए और यहाँ की जो भी बातें इंपॉर्टेंट बताई जाती है आप अपने डायरी में नोट डाउन कीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसान हो। ओम शांति। स्वयं को आत्मा समझने की आसान विधि के 12वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। जो आत्माएं नहीं है वे पिछले सेशन अवश्य सुने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट 12वां अध्याय सुन रहे हैं तो पहले आप पिछले सेशन को अवश्य सुनिए, क्योंकि यह पाठ आत्मा की अनहद आवाज के अनुभव के अत्यंत समीप ले जाता है। तो देखिए, अगर आपने पहली सीढ़ी अगर पार नहीं की है और डायरेक्ट 12वीं सीढ़ी पे आप अगर जंप कर रहे हो तो शायद आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए, आप अगर नए हैं तो पहले 11 अध्याय आप सुन लीजिए। अब आत्मा अपने सत्य स्वरूप के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। तो हमारी यात्रा स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम कहाँ तक आ गई है? सत्य स्वरूप के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी कि देखिए आप उस सत्य स्वरूप के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। तो चलिए, हमें अंदर भी तो जाना है। तो आत्मा की अनहद आवाज क्या है? तो क्या है हम आत्मा की अनहद नाद? वो आवाज क्या है? अनहद नाद वह दिव्य ध्वनि है जो शब्द से परे है, जो तब सुनाई देती है जब मन पूर्ण मौन हो जाता है। यह आवाज कोई कान से सुनने वाली ध्वनि नहीं है। देखिए, जो भी कर्मेंद्रिय से हम फील करते हैं वो सारा क्या है? विनाशी है। तो जो इससे भी परे है, कर्मेंद्रियों से भी परे है, वही तो अविनाशी है। तो हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों से भी परे है। तो वो आवाज हम इन स्थूल कर्मेंद्रियों से, कानों से नहीं सुन पाएंगे। उसके लिए हमें वही आंतरिक, है ना, आंतरिक स्थिति में स्थित जब होगे तभी वो हम आवाज सुन पाएंगे। यह आवाज कोई कान से सुनने वाली ध्वनि नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर की ओम की लहर है, जो कहती है मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब यह नाद सुनाई देता है तो आत्मा को अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है। तो जब हमें अगर यह आवाज, यह अनुभूति हो रही है कि मैं हूँ बाबा, मैं हूँ, आत्मा हूँ, तो यही क्या है? हमारा सत्य स्वरूप का साक्षात्कार है। मन का मौन अनुभव की पहली शर्त है। तो जो मन का मौन के बारे में कहा, ये क्या है? अनुभव की हमारी पहली शर्त है। पिछले सेशन में आपने सीखा कि मन को मौन करना यानी विचारों से मुक्त होना। मन को मौन करना यानी विचारों से मुक्त होना। आज हम समझेंगे कि मौन का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि विचारों का स्रोत बदलना है। अब विचार मौन से उत्पन्न होते हैं। वे विचार जो साइलेंस से आते हैं, वे आत्मा को उसके सत्य स्वरूप की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मन मौन का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है। यहाँ पे होता है ना कि अगर हम, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मौन माना बस मुख का मौन, पर मन में इतना अंदर मतलब तूफान चलता है बातों का, संकल्पों का, कि हम उससे बेटर है कि हम बोल ही दे मुख से। पर यहाँ पे हमें मन का मौन करना है। कौन सा? मन का मौन। तो देखिए, मौन का अर्थ है विचारों को रोकना नहीं। तो हमें जो भी विचार आ रहे हैं उसको हमें रोकना नहीं है, क्योंकि उसका वो काम है। मन का काम ही है विचार करना। अगर जैसे शरीर का, जैसे हम, हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट, हम दिल है जो भी उसका पंपिंग करता है, हम श्वास लेते हैं, जो भी हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स है वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो जो ये स्थूल वाले ऑर्गन्स है, अगर हम सूक्ष्म में जाए तो मन बुद्धि संस्कार, उनके भी तो कुछ कार्य
कार्य है, उनको भी तो कुछ काम दिया हुआ है। अगर हम उसके काम में बाधा डालेंगे तो वो सिस्टम कैसे काम करेंगी? देखिए, अगर आपने हार्ट हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, उसको आप स्टॉप कर दो, रोक दो कि नहीं भाई, धड़ 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 कर रहा है, धक धक कर रहा है, मैं इसको रोक दूं, तो क्या होगा? आपको भी पता है ना, हम उसको रोकना नहीं है, किसी भी ऑर्गन पे हम दबाव थोड़ी ना डालना है हमें। तो यहाँ पे मन का काम है विचार करना, वो कर रहा है, उसका काम ही है, हमें उसमें बाधा नहीं डालनी है, मतलब कि उसको रोकना नहीं है। तो देखिए क्या करना है, मौन का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि विचारों का स्रोत बदलना है। तो अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो मुझे उसको सही दिशा में लेके जाना है। अगर वो किसी की निंदा करने में बैठ गया है तो तुरंत मुझे वहां से उठकर अच्छी जगह बैठकर अपने अच्छे विचार करने हैं। मतलब अगर मन, दो चार लोग बैठे हैं, मैं भी वहां पे बैठ गई हूँ, वो किसी की निंदा कर रहे हैं और उसमें मैं शामिल हो रही, तो क्या हो गया, मैं वही गलत काम में अपना योगदान दे रही हूँ। पर मुझे वहां पे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, गलत गलत जगह से उठकर सही जगह बैठकर उसको अच्छे विचारों की ओर उसको बढ़ाना है। मतलब क्या है, दिशा देना है, सही दिशा देनी है उस मन को। ठीक है, तो बल्कि विचारों का स्रोत बदलना है। अब विचार मौन से उत्पन्न होते हैं, वे विचार जो साइलेंस से आते हैं, वे आत्मा को उसके सत्य स्वरूप की ओर ले जाते हैं। तो साइलेंस के विचार, तो इसको हम और आगे डिटेल में जानेंगे। तो आत्मा दुष्टा है, आत्मा दुष्टा है, देखने वाली न कि करने वाली। तो हम कौन है, सिर्फ देखने वाले हैं। आत्मा कुछ करती नहीं, वह केवल देखती और जानती है। शरीर केवल इंस्ट्रूमेंट है, आंखें, कान, जीभ, त्वचा सब आत्मा के उपकरण हैं। तो ये क्या है, भगवान ने हमें उपकरण दिए हैं जिससे हम अपना कार्य कर सके। तो जो कुछ भी अनुभव होता है वह इन उपकरणों के माध्यम से आत्मा तक पहुंचता है। जैसे बल्ब में प्रकाश दिखता है, पर वास्तविक प्रकाश तो विद्युत धारा से आता है, वैसे ही शरीर में क्रिया दिखती है, पर चेतना का स्रोत आत्मा है। तो भले ही हमारा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, पर वो आ कहाँ से रहा है, आत्मा से ना, उसका स्रोत क्या है, आत्मा है। तो मन आत्मा का रिकॉर्डिंग यंत्र है, मन आत्मा का रिकॉर्डिंग यंत्र है, मन का आत्मा का रिकॉर्डर है। जो कुछ आत्मा शरीर के माध्यम से देखती सुनती है वह मन में रिकॉर्ड हो जाता है। तो कहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, मन में चल रही है। ठीक है, इन रिकॉर्डिंग्स को ही मेमोरी कहा जाता है। जितनी बार आत्मा बाहरी अनुभव से गुजरती है, मन में उतनी नई फीलिंग्स और स्मृतियां बनती जाती है। शुद्ध युगों में, सतयुग व त्रेता में मन की रिकॉर्डिंग एकदम निर्मल थी, है ना। क्या था, सतयुग त्रेता में हमारे मन की रिकॉर्डिंग शुद्ध थी, निर्मल थी, उसमें केवल एक ही फीलिंग थी, मैं आत्मा हूँ। लेकिन द्वापर युग से मन में जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब उसमें यह जुड़ गया, मुझे क्या चाहिए, कहाँ मिलेगा, यही से मैं का भ्रम पैदा हुआ। तो क्या हुआ, जब द्वापर आया, द्वापर से क्या हुआ, दो पुर, मतलब दो दो दिशाओं में सब चल रहा है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सही है, ये झूठ है। तो जब दो दो का ये हो गया, मतलब क्या कहेंगे, उसका जन्म हुआ दो दो चीजों का, द्वापर दो पुर से। तो क्या हुआ, फिर वैसे रिकॉर्डिंग हम आत्मा में भरनी शुरू हो गई। तो रिकॉर्ड करना शुरू किया, अब उसमें यह जुड़ गया, मुझे क्या चाहिए, कहाँ मिलेगा, यही से मैं का भ्रम पैदा हुआ। तो मैं, मेरा कहाँ से शुरू हुआ, द्वापर से। तो मन का भ्रम झूठा मैं है। तो क्या है, मन का भ्रम झूठा मैं, जो है ही नहीं, पर ये झूठा मैं। जब आत्मा शरीर के माध्यम से संसार देखने लगी तो उसके साथ अनुभव का संग्रह बनने लगा। जब आत्मा शरीर के माध्यम से संसार देखने लगी तो उसके साथ अनुभव का संग्रह बनने लगा। धीरे धीरे आत्मा ने स्वयं को इन अनुभव का हिस्सा मान लिया। अब मन कहता है, तो देखो अभी क्या हुआ, धीरे धीरे आत्मा ने क्या क्या किया, स्वयं को इन अनुभव का हिस्सा मान लिया कि ये मैं ही हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ ये मैं ही हूँ। पर हमें वो पता ही नहीं कि ये मन अनुभव कर रहा है, मैं तो हूँ अलग इस मन से, पर हम तो वो स्मृति ही भूल गए थे। तो धीरे धीरे आत्मा ने स्वयं को इन अनुभव का हिस्सा मान लिया। अब मन कहता है, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं असफल हूँ, मैं सफल हूँ। तो जो भी आ रहा है उससे क्या क्या हुआ, मैंने अपना मान लिया, मैंने मेरी सीट छोड़ दी, उतर गई मैं उस सिचुएशन में, परिस्थिति में। तो मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं असफल हूँ, मैं सफल हूँ। जबकि आत्मा तो केवल देखने वाली थी। यह झूठा मैं ही रावण रूपी अहंकार है। तभी से क्या हुआ, फिर वही सब विकार प्रवेश किए। तो यही तो अहंकार है, यही तो झूठ है, झूठ को हमने अपना मान लिया।
जो आत्मा की असली आवाज को दबा देता है। अभी मौन में प्रवेश, भ्रम से परे होना। तो अभी यहाँ पे आपने समझा कि कैसे हम इसमें फंस गए मैं। तो अभी हमें समझ आ गई है, तो हमें क्या करना है, चेंज भी करना है, सिर्फ सुनने तक नहीं रखना है, वरना हम वही कर्ण वाले हो जाएंगे जो सिर्फ सुनता था। पर हम अर्जुन बनना है, जो सुने भी और उसको धारण भी करे और उसको अप्लाई भी करे, है ना। तो हमें क्या करना है, एक्शन में लाना है। जो भी नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। तो सक्सेस अगर चाहिए तो जो नॉलेज, जो ज्ञान मिल रहा है उसको धारण करना है, उसको एक्शन में लाना है। तो मौन में प्रवेश, भ्रम से परे होना। अब आत्मा को अपने भीतर कहना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं पहले से पूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मुझे कुछ करना है क्या? नहीं, मैं पहले से ही पूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैं देखने वाली हूँ। जब यह अनुभव गहरा होता है तो मन का मैं कुछ करूं समाप्त हो जाता है। तो हमें तो पता है ना कि हम है ही संपूर्ण, तो है तो मुझे चाहिए क्या भाई? अगर मेरे पास मैं हूँ, मेरे पास खुशी है, प्रेम है, तो मैं बाहर से क्यों लूं? क्यों मैं किसी से भीख मांगू कि मुझे प्रेम दो, मुझे खुशी दो, मुझे आनंद दो? अरे मेरे पास भरपूर है, मेरे बाबा ने मुझे भरपूर दिया हुआ है, मैं बाप समान आत्मा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी के पास क्यों भीख मांगू? तो मैं कुछ मैं कुछ करूँ ये समाप्त हो जाता है, यानी आत्मा मौन की अवस्था में प्रवेश कर जाती है। वह देखती है बाहर की गतिविधियां चल रही है, पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ। यही तो, इसको तो कहते हैं साक्षी दृष्टा का भाव, कि मैं आत्मा सिर्फ देखने वाली हूँ। मुझे ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इससे भी परे हूँ, सुख दुख से मैं परी हूँ, सुख दुख से मैं परे हूँ। तो वही वही मेरी स्थिति है बाप समान, कि मैं साक्षी दृष्टा हूँ। तो बाहरी और भीतरी अनुभव का रहस्य, आत्मा बाहर की वस्तुओं को कर्मेंद्रियों से देखती है और भीतर मन में जो फीलिंग बनती है उसे भी देखती है। वह बाहरी दृश्यों को भी जानती है और भीतरी अनुभव को भी जानती है, पर किसी से प्रभावित नहीं होती। मुझे देखो, जब मैं इस सुख और दुख के पीछे ही नहीं पड़ रही हूँ, इसको मैं अपना मान ही नहीं रही हूँ, तो चाहे कुछ भी आए, बाहर से आए या अंदर से, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। कैसे पड़ेगा? क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो वह बाहरी दृश्य को भी जानती है और भीतरी अनुभव को भी जानती है, पर किसी से प्रभावित नहीं होती। सतयुग में आत्मा केवल देखती थी, इसलिए सतयुग की स्थिति क्या थी, कितनी गजब की थी। सब सुख शांति था, क्योंकि वो संतुष्ट थी, सिर्फ देखने वाली थी। जो भी कुछ आ रहा है सिर्फ देखने वाली, और हर दृश्य से यह फीलिंग आती है कि मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पर द्वापर से मन ने उस दृश्य के साथ जानकारी जोड़ना शुरू किया। क्या किया? जानकारी जोड़ना शुरू किया। यह चीज कहाँ मिलेंगी, यह मेरी है, यह नहीं मिली तो दुख होगा। यही से आत्मा का मौन टूटा। तो क्या हुआ? हमारा मौन टूट गया और हम उसमें हम घुल गए। अब मन क्यों नहीं रुकता? जो चंचल मन है ये क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उसे होने का एहसास बाहर से चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम पता है क्या, हम एक्चुअली मरने से नहीं डरते हैं, हम सब कुछ मुझसे छूट जाएगा इससे डरते हैं, कि मैं ये शरीर भी छूट जाएगा, सब रिलेशन छूट जाएंगे, सब 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 इच्छाएं, सब जो भी है छूट जाएंगे। तो एक्चुअली ये छोड़ना वो दर्दनाक है, मौत दर्दनाक नहीं है, ये छोड़ना दर्दनाक है। तो क्योंकि उसे होने का एहसास बाहर से चाहिए, तो हमें हर चीज का एहसास चाहिए कि मैं ये शरीर हूँ, मुझे सुख दो, मुझे खाना दो, मुझे पीना दो। तो ये एहसास जो बाहर से आ रहा है ना, होने का एहसास कि मैं हूँ, तो मन को बार बार क्या होता है कि जब उसको कुछ मिलता है ना, तो वो होने का एहसास वो फील करता है कि मैं हाँ हूँ, मैं कहीं खो नहीं गया हूँ। तो जब कुछ करता है तभी उसे लगता है कि मैं हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि हम जब शांत बैठे हैं, तो मोबाइल उठा लेते हैं, रील्स देखते हैं, किसी को फोन लगा लेते हैं, क्योंकि शांत वो मतलब बैठ नहीं पा रहा है। उसको लगता है कि मैं कहीं खो ना जाऊं, अगर मैं शांत बैठूं तो मैं मेरा अस्तित्व ना खो जाए। तो यही तो है, उसमें घुल जाना, उसमें डूब जाना। तो उससे हमें बाहर निकलना है, तो कैसे? तो अगर शांत बैठा है तो डर लगता है, मैं गायब हो जाऊंगा, पर यही झूठा एहसास मन का भ्रम है। पर ये क्या है? झूठा एहसास है ये, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं,
अगर हम शांति में बैठे तो देखिए ना, थोड़ा थोड़ा हम अभ्यास करेंगे, पहले 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, तो थोड़ा थोड़ा उसको जब अनुभव होगा ना कि नहीं नहीं नहीं, यह जो मौन है यही तो मेरा है, यही तो मैं हूँ, तो जब उसको एहसास मिलेगा उस मन को, आत्मा को, तो वो उसमें उसको जब उसकी जब होती ना टेस्ट लग जाती है उस चीज की, तो हम उसको फिर से करने की हम चाह रखते हैं कि नहीं, मुझे फिर से उस साइलेंस में बैठना है। तो यही तो है वो। पर यही झूठा एहसास मन का भ्रम है। सच्चा एहसास यह है कि मैं सदा से हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की अनहद आवाज का अनुभव, जब मन की सारी फीलिंग्स और स्मृतियां शांत हो जाती है, तो आत्मा की अनहद ध्वनि अपने आप सुनाई देने लगती है। वह कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक अनुभव है कि मैं सदा हूँ। उस समय आत्मा के भीतर गूंजता है ओम। ओम मैं आत्मा, जो किसी कान से नहीं बल्कि आत्मा के मौन से सुनाई देता है। आज के अभ्यास की विधि है, चलिए तो आज का अभ्यास, शांत बैठो, आंखें बंद कीजिए। तो चलिए आप भी शांत बैठ जाइए, जहां भी है अपनी आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, देखने वाली हूँ। बाहर जो भी दृश्य आ रहे हैं उन्हें केवल हमें देखना है। जो भी दृश्य आ रहा है मन में आपके, हमें उसको केवल देखना है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अंदर जो भी फीलिंग बन रही है, चाहे सुख या दुख की, उसे भी हमें केवल देखना है। कोई भी फीलिंग आ रही है अभी आपको, अच्छा बुरा सुख दुख, पर मैं आत्मा उसको सिर्फ देखने वाली हूँ। और कहना है, यह फीलिंग भी मैं नहीं हूँ। क्या ये फीलिंग आप हो? नहीं ना। जो फीलिंग आ रही है वो जाने वाली है, वो टिकेगी नहीं, वो तो असत्य है। पर मैं सत्य हूँ। यह फीलिंग भी मैं नहीं हूँ, मैं केवल देखने वाली आत्मा हूँ। तो जो आ रहा है वो जाएगा, फिक्स्ड है, पर मैं आत्मा सदा स्थिर हूँ, सदा सत्य हूँ। मैं उसे देखने वाली आत्मा हूँ। देखिए, आपको यह अभ्यास करना है, तो कुछ ही पलों में मन स्वयं मौन में उतर जाएगा। उस मौन में जो ध्वनि गूंजे, वही हमारा अनहद नाद है, वही हमारा अनहद नाद है। तो ये ऐसे ही नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। शायद 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 महीना, 2 महीना, साल भी लगे, पर इसमें हमें कंसिस्टेंट रहना है, टिके रहना है। ठीक है, तो जरूर जो जो ये अभ्यास करेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष, मन का मौन आत्मा की अनहद आवाज का द्वार है। जब मन की फीलिंग समाप्त हो जाती है, तो आत्मा अपने असली स्वरूप शांति, प्रकाश और सत्य में स्थित हो जाती है। तब आत्मा कहती है, मैं वही हूँ जो सदा थी, मैं वही हूँ जो सदा थी। मैं न शब्द हूँ न विचार हूँ, मैं वह मौन हूँ जिससे यह संपूर्ण जगत जन्म लेता है। मैं आत्मा, वह मौन भाप समान साइलेंस की स्थिति, वह मौन मैं हूँ। इसी के साथ आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। बाबा का धन्यवाद देते हुए, आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का धन्यवाद करते हुए मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक सभी आत्मिक स्थिति में रहने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।